हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेरा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। लर्नर्स, इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस बताए थे आपको 8.1 के, जो कि फर्स्ट टू 6 सारे क्वेश्चन एज इट इज थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आज मैं कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेसिक है, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लर्नर्स, फॉर्मूले के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे के सारे आपको चैप्टर 8 के बेसिक मिल जाएंगे। बेसिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 1, पार्ट 2 और साथ ही साथ में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी वहाँ मिलेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरी वो बेसिक प्लेलिस्ट नहीं देखी बाइनोमियल थ्योरम की, सो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में गो थ्रू करिए उसको। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करने से पहले एक फॉर्मूला है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और सारे के सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ कर चुके हैं। वो फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, x प्लस वाई पावर n सी 0, x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में और y की पावर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस n सी 1, 0 के बाद 1, फिर x की जो पावर है मैंने बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और y की जो पावर है इंक्रीज करना है, सो 0 से 1। उसके बाद में n सी 2, x की पावर n-2 और y की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी 1 से 2। तो इसी तरह से ये पूरा फॉर्मूला जो है वो चलता रहेगा। ये फॉर्मूला जो है, आप सोच रहे होंगे हर क्वेश्चन में मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों बताती हूँ। जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। आगे की जितनी भी एक्सरसाइजेज आएंगी सब में ये फॉर्मूला यूज होना है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बार बार रिकॉल कराती हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 102 की पावर 5। अब 102 की पावर 5, इससे पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6। उस क्वेश्चन में 96 की पावर समवॉट जो भी दिया हुआ था, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ था 96 की पावर 3। ओके, अब 96 की पावर 3 दिया हुआ था, ना x है ना y है। अब यहाँ भी x नहीं है और ना y है, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया था, 96 में इसको कन्वर्ट कर दिया था 100 - 4, मतलब 100 - 4 दैट मीन्स 96। 100 जो है वो x मान लिया था और 4 जो है वो y मान लिया था। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करा था मैंने। ठीक, अब देखिए 102 है, 102 जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 + 2 मतलब 102। तो इसको हमने लिख दिया 100 + 2, मतलब 100 जो है वो x हो गया और 2 जो है वो y हो गया। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले को पुट करके। तो देखिए कैसे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी तक सारे के सारे क्वेश्चंस में कराया आपको, फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं, फॉर्मूले से इसको जो है वो कन्वर्ट, मतलब फॉर्मूले से इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम पूरा का पूरा एज इट इज फॉर्मूले जैसा लिख देते हैं। तो सबसे पहले 102 को किस तरह से लिख सकते हैं, 100 + 2 पावर 5, ये लिखना ना भूलें, 100 + 2 की पावर 5। अब इसको हम क्या है बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से जो है कंपेयर कर लेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x + y पावर n। ओके, इस तरह से लिखना होगा। अब कन्वर्ट कर देंगे किस तरह से, जो फॉर्मूला था x + y की पावर n का, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे अब यहाँ पर 100 + 2 की पावर 5 के लिए। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर, 5c 0 x दैट मीन्स 100 और पावर जो है वो क्या आती है n। ओके, 5 और 2 दैट मीन्स 2 की पावर 0 प्लस 5c 1, 0 से 1, उसके बाद में 100 की पावर 4 और 2 की पावर 1, फिर 5c 2, 100 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 5c 3। अच्छा लर्नर्स, इन क्वेश्चंस को करते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखिए और साथ ही साथ में क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्या है इन क्वेश्चंस में थोड़े लेंदी होते हैं, इसीलिए मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा केयरफुली आप सॉल्व कीजिए। ओके, देखिए अब यहाँ पर हम आ गए 5c 3, फिर 5c 4, 100 की पावर 2 से 1 हो जाएगी और 2 की पावर जो है वो 4 हो जाएगी, फिर प्लस
5c 5 100 की पावर 0 और 2 की पावर 5। तो ये लीजिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप अगर एग्जाम में मान लीजिए इतना भी सॉल्व करके आती हैं तो आपको हाफ मार्क्स ज़रूर मिलेंगी। अब देखिए इसके बाद में बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ दो चीज़ सबसे पहले मैं आपको पहले ही बताना चाह रही हूँ। जैसे 5c0 और 5c5 जो है वो हमेशा 1 होता है। 5c1 जो है वो n-1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, 2 फैक्टोरियल। फिर 5c2, सॉरी गलत लिख दिया, 5c2 जो है वो n-1 n-2 और 3 फैक्टोरियल। इस तरह से पूरी सीरीज चलती जाएगी। ओके, ये हमने जो है जो इम्पोर्टेंट थे वो पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं साइड में। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 5c0 1 होता है, पहले ही लिख दिया मैंने। तो 1 मल्टीप्लाई 100 की पावर 5, 100 की पावर 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 0 है और पावर कितनी है 5, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है बस। इसको इस तरह से सॉल्व कर दीजिए। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 0 है और 5 पावर है, तो 5 2 जा 10, तो 10 की पावर 10। उसके बाद में 2 की पावर 0 दैट मीन्स 1, फिर प्लस 5c1। तो 5c1 कैसे लिखते हैं भाई, n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ लिख दूंगी 5 1 2 फैक्टोरियल। सॉल्व हम बाद में करेंगे इसे। अच्छा, यहाँ पर कैसे करेंगे इसे, 4 पावर 4 है और 2 0 है, तो 4 2 जा 8। बस मैं कुछ नहीं कर रही, जितने नंबर ऑफ 0 हैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ पावर से, तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 10 की पावर 8 लिख देते हैं हम। ओके, 2 की पावर 1 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 5c2। तो 5c2 किस तरह से आएगा, 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 5 - 1 5 - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 2 0 और 3 पावर, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 10 की पावर 6, 2 2 जा 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद 5c3 दैट मीन्स 5c3 का मतलब 5 5 - 1 5 - 2 5 - 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद में 2 0 और 2 पावर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4। फिर साथ ही साथ 2 की पावर 3 दैट मीन्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8। फिर प्लस 5c4 दैट मीन्स 5 5 - 1 5 - 2 5 - 3 और 5 - 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई 10, ये 100 ही लिख देते हैं, 10 का को लिखना है इसको। फिर उसके बाद में 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब इसको मैं यहाँ ओपन करके रख देती हूँ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। फिर उसके बाद में 5c5 दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 100 की पावर 0 दैट मीन्स 1। फिर उसके बाद 2 की पावर 5 दैट मीन्स 64। तो ये लीजिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है, बस इसे हम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 10 की पावर 10 दैट मीन्स मैं यहाँ ऐसा कैसा लिख देती हूँ इसे। फिर उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल से 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में 5 मल्टीप्लाई 5 - 4 दैट मीन्स 5 × 4 × 10 की पावर 8 प्लस यहाँ पर ये आपका 5 मल्टीप्लाई 5 - 1 दैट मीन्स 4, फिर 3 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल और 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल। ओके, उसके बाद में प्लस सॉरी यहाँ 4 भी है, मल्टीप्लाई 4, ठीक। उसके बाद में फिर प्लस 5 × 5 - 1 दैट मीन्स 4, फिर 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ। ओके, ये मैं सारा का सारा यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ बाकी का।
यहाँ इसके बाद में ये जो स्टेप है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ओपन करती जा रही हूँ, साथ ही साथ में 10 की पावर 4 इंटू 8, फाइन, प्लस दिस वन, ओके। सो 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 माइनस 2 दैट मीन्स 4, 3, 2 एंड 1, ओके। उसके बाद में 5 फैक्टोरियल दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 100 इंटू 16, ओके, प्लस 64। तो ये हो गया ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं साथ ही साथ में। ये देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, उसके साथ यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और बचा कुछ भी नहीं अभी, और बाकी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो फुल फाइनल आंसर है वो लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे, 10 की पावर 10 जो है वो हमारे पास था ऑलरेडी, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में 10 की पावर 10 के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा था, 5 इंटू 4 और इंटू 10 की पावर 8, दैट मीन्स 5 इंटू 4 दैट मीन्स 20 इंटू 10 की पावर 8, प्लस यहाँ कितना आ रहा था, 5 इंटू 4 20 और 20 टू जा 5 टू जा 10 एंड 5 टू जा 10 आफ्टर दैट 4, तो दैट मीन्स 40 इंटू 10 की पावर 6, राइट। फिर उसके बाद में प्लस 5 इंटू 8 40 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 100 इंटू 16 प्लस 64। तो ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया। तो लर्नर ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको आगे के सारे वीडियोस इजीली गेट हो सके। एंड